एक समय हिंदी फिल्म की नंबर 1 एक्ट्रेस रह चुकी अमीषा पटेल के करियर में ऐसा क्या हो गया कि आज उन्हें बॉलीवुड में कोई काम नहीं देना चाहता। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति से छुपाया कैसा काला राज, पता चलने पर हो सकता है तलाक। पाकिस्तान किस तरह भारत को अंतरिक्ष यात्रा यानी स्पेस की रेस में पछाड़ रहा है, देखकर हो जाएंगे आप हैरान। और चाइना सीक्रेटली बना रहा है ऐसा हथियार जिससे भारत को भविष्य में हो सकता है बहुत ही बड़ा नुकसान। आखिर किस गलती के कारण हुआ गदर फिल्म की एक्ट्रेस अमीषा पटेल का करियर तबाह है। साल 2000 में आई कहो ना प्यार है से लोगों के दिलों पर छाई अमीषा पटेल गदर फिल्म के जरिए उस समय की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस मानी जाने लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अमीषा आसमान की ऊंचाइयों के करीब पहुंचते ही अचानक से खत्म हो गई। इसमें पूरी गलती खुद अमीषा की ही है, क्योंकि एक बार उन्होंने अपने माँ बाप तक पर कोर्ट केस कर दिया। जब अमीषा पटेल डायरेक्टर विक्रम भट्ट के फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे में काम कर रही थी, तब उन्हें उस दौरान विक्रम भट्ट से प्यार हो जाता है, जो कि पहले से शादीशुदा है और उनसे 8 साल बड़े भी। इस रिश्ते से नाराज होकर अमीषा के पेरेंट्स ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद अमीषा ने मीडिया में जाकर ये बात कही कि उनके माँ बाप ने उन्हें मार मार कर घर से निकाल दिया है और उनका सारा पैसा भी हड़प लिया है। इस घटना के बाद अमीषा की हर तरफ बुराई होने लगती है और देखते ही देखते उनकी सारी मूवीज भी फ्लॉप हो जाती है, जिसके बाद आज ना इनके पास फिल्में हैं, ना माँ बाप है और ना ही वो प्यार है जिसके लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ा। लेकिन इसी तरह प्रियंका चोपड़ा का भी सब कुछ छीन सकता है अगर उसके हस्बैंड को प्रियंका के काले राज के बारे में पता चल जाए तो। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की जिस सुंदरता के दीवाने हुए थे निक जोनस, वो नेचुरल नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी का कमाल था। बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बीच प्लास्टिक सर्जरी कोई बड़ी चीज नहीं है और देसी गर्ल के नाम से जानी जाने वाली प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी सुंदरता कायम रखने के लिए कई बार प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। निक जोनस से शादी के बाद लॉस एंजलिस में रह रही प्रियंका चोपड़ा ने एक बार इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि उन्होंने अस्थमा की वजह से अपनी नाक की सर्जरी करवाई है। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस के अनुसार प्रियंका ने एक नहीं बल्कि कई सर्जरीज करवाई है और इन्हीं सर्जरीज की बदौलत वो इतनी ज्यादा उम्र हो जाने के बावजूद भी इतनी खूबसूरत और यंग लगती है। लेकिन इसी प्रियंका की पड़ोसी देश पाकिस्तान साइंस में भारत से 2 कदम आगे है। इनफैक्ट भारत पाकिस्तान को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये बात कहूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट सच थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। पर आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला? एक हीरो की वजह से, जिसका नाम है विक्रम साराभाई, जिनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। विक्रम साराभाई उस समय भारत के सबसे अमीर परिवारों के साथ, उनके पास कैम्ब्रिज की डिग्री तो थी, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी था, जिससे वो भारत के बाहर जाकर भी काम कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारत को चुना और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना था। उस समय लोगों का सवाल था कि भारत जैसे गरीब देश को आखिर स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत है। तब जवाब में विक्रम साराभाई ने कहा कि भारत एक गरीब देश है, इसलिए भारत को एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो दमखम है जो भारत के विकास में मदद करके हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आज के समय में देखें तो स्पेस प्रोग्राम्स की मदद से हमें मौसम का पूर्वानुमान हो जाता है, जिससे किसान खेती में उचित समय पर अपने फैसले ले पाते हैं। स्पेस प्रोग्राम्स की बदौलत ही हमें आने वाले साइक्लोन्स के बारे में भी पहले से पता चल जाता है। साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से हम चाइना जैसे देश से अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रख पाते हैं और चीन अपनी लैब्स में भारत के खिलाफ एक बार फिर से कर रहा है खतरनाक काम। दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप अपने बच्चे के फीचर्स अपनी पसंद के अनुसार तैयार करवा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है जीन एडिटिंग, जिसे इजाद सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इसकी मदद से इंसानों के जीन्स में आई गड़बड़ी को ठीक किया जा सके। लेकिन हाल ही में चीन के एक रिसर्चर ने ऐसा दावा किया है कि उसने जीन एडिटिंग की मदद से दुनिया का पहला बच्चा पैदा कर दिया है। इस रिसर्चर का नाम ही जियांगकुई है, जिसका कहना है कि अभी उसने सिर्फ एक ऐसे तरीके से जीन एडिटिंग की है कि पैदा होने वाले बच्चे के शरीर में कभी भी HIV पनप नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, उनके अनुसार आने वाले समय में वो जीन्स को पूरी तरह से बदलकर एक बच्चे के फीचर्स को आर्टिफिशियली डिजाइन कर देगा, जो सुनने में जितना अच्छा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके चीन भारत के खिलाफ बहुत ही खतरनाक सैनिक तैयार कर सकता है। एक तरफ जहां चीन की सरकार भारत के खिलाफ साजिश रच रही है, तो वहीं अमेरिकन कंपनी फोर्ड के मालिक ने अपनाया हिंदू धर्म। फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड का जन्म वैसे तो एक ईसाई परिवार में हुआ था, पर जब उन्हें भगवान कृष्ण के बारे में जानने को मिला, तब अल्फ्रेड को श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना ज्यादा पसंद आया कि वे न सिर्फ श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए, बल्कि कृष्ण लीला में लीन होकर ईसाई से हिंदू धर्म में भी आ गए। इतना ही नहीं, इन्होंने अपना नाम अल्फ्रेड फोर्ड से बदलकर एम्बरिश दास कर लिया और बेशुमार पैसा होने के चलते ये भारत में बन रहे श्री कृष्ण मंदिर के लिए करोड़ों रुपए दान भी कर चुके हैं, जो साबित करता है कि ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। अब आप कृष्ण के भक्त हैं या न हो, मगर अभी तक आपने
एटीएम से पैसे निकाले होंगे, मगर भारत के हैदराबाद में लोग एक एटीएम से सोना भी निकाल रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में गोल्ड सिक्का नाम की एक कंपनी ने भारत और पूरी दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम इंस्टॉल किया है, जिससे क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों को स्वाइप करके सोना निकाला जा सकेगा। दोस्तों, इस गोल्ड एटीएम से एक बार में 0.05 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं और ये सिक्के 999 सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड के हैं। गोल्ड सिक्का कंपनी का कहना है कि आने वाले 2 सालों में वो पूरे भारत में ऐसे 3000 गोल्ड एटीएम इंस्टॉल करेगी, जो लोगों के बीच सफल हो या ना हो। लेकिन अगर आप इस खूबसूरत टीचर से कोचिंग लेते हो तो आप अपनी पढ़ाई पर कम और टीचर पर ही मन लगा बैठेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये खूबसूरत टीचर अपनी खूबसूरती और पढ़ाने के तरीके के चलते काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, इनका नाम दिव्या त्रिपाठी है, जिन्होंने अनअकैडमी और अड्डा 24/7 जैसे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। दिव्या त्रिपाठी एक हिस्ट्री टीचर है, जिनका पढ़ाने का अंदाज इतना ज्यादा बेहतरीन है कि कई सारे स्टूडेंट्स इनके फैन हैं। और रही बात इनकी खूबसूरती की, तो ये देखने में किसी मॉडल जैसी लगती है, जिसके चलते इंस्टाग्राम पर भी इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत में एक देश एक आधार कार्ड के बाद अब एक देश एक चार्जर की बारी आ गई है, क्योंकि भारत सरकार ने महज एक चार्जर को छोड़कर अब तक इंडिया में इस्तेमाल होने वाले 1500 से भी ज्यादा टाइप के चार्जर्स को हमेशा के लिए हटाने का निर्णय ले लिया है। आज एप्पल, सैमसंग जैसे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों न हो, इन सभी को अपने फोन्स के लिए एक कॉमन यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट बनाना होगा। दोस्तों, इंडिया का वन साइज फिट ऑल चार्जर है USB Type-C चार्जर, और इंडिया ने स्मार्टफोन्स कंपनीज के बड़े बड़े स्कैम से निपटने के लिए ही ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। 2020 में एप्पल ने अनाउंस किया था कि वो अब से आईफोन के साथ चार्जर्स को नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसकी वजह से पैकेजिंग बॉक्स का साइज बढ़ जाता है। अब जैसे ही सैमसंग, शाओमी जैसे कंपनीज को इस एप्पल के इस कदम की जानकारी लगी, तब उन्होंने इस पॉइंट को उठाते हुए अपने ट्वीट्स के जरिए एप्पल का मजाक बना दिया। लेकिन एप्पल के इस मूव के बाद उसके सेल्स और भी बढ़ने लगी, जिसके बाद वो अपने और भी नए मॉडल्स निकालने लगे, वो भी चार्जर के बिना। दोस्तों, यहाँ एप्पल ने अपने कस्टमर बेस को बता दिया कि बॉक्स में से चार्जर निकालने से नेचर का भला होने वाला है। दुनिया में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो पहले खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और फिर उसी का सोल्यूशन हमें बेचने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देती है, और इस मामले में एप्पल महारथी है, क्योंकि जब एप्पल ने अपने एयरपोर्ट्स और चार्जर को बेचना बंद कर दिया था, तब उसी साल उसने अपने ब्रांड न्यू ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी लॉन्च कर दिए। साथ ही उसने अपने फोन में सिर्फ एक ही जैक छोड़ा था, जिससे अगर किसी को फोन को चार्ज करते करते गाने सुनना हो तो वो एक जैक होने के चलते वैसा नहीं कर पाएगा, और ऐसे में उसे ब्लूटूथ ईयरफोन्स लेने ही पड़ेंगे। वैसे ऐसा ही कुछ भारत के जियो फोन के साथ भी है, क्योंकि अगर आपको जियो फोन यूज करना है तब उसके लिए आपको उसमें जियो की सिम डालनी होगी, और तो और अगर फोन में डबल सिम स्लॉट भी है तब उसमें डेटा यूज करने के लिए भी दोनों स्लॉट में जियो की सिम होना जरूरी है।